जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। और आज से हम लोग जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं इम्पॉर्टेंट, यानी जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, हम वही फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। मैं वही फ्रेजल वर्ब को आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट। ना इससे कम पूछेगा ना ही इससे ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, यू बिलीव मी कि मैं आपको पूरा सेशन कराने वाला हूं फ्रेजल वर्ब का। हम इस सेशन में देखेंगे 1 to 50 क्वेश्चन, और इसमें मतलब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, विथ कंसेप्ट, विथ हिंदी। हिंदी भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है हम लोग का, अकाउंट फॉर। ठीक है ना, हमारा फ्रेजल वर्ब आज का पहला है अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, मतलब जवाब देना का कारण बताना, किसी चीज का कारण बताना। जैसे यहाँ दिया हुआ है यू आर अकाउंटेड फॉर। ठीक है, योर यहाँ दिया हुआ है यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडेमेनर। ठीक है ना, कहने का मतलब यू आर अकाउंटेड फॉर। यहाँ अकाउंटेड के साथ फॉर होता है, और अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाब देना, किसी कारण को क्या करना, बताना। ठीक है ना। सेकेंड है एड अप। एड अप का मतलब होता है किसी चीज़ में जुड़ जाना जिसमें माप भार में बढ़ोतरी हो जाए। जैसे हम किसी चीज़ में मान लीजिए इंक्रीज हो गया वेट वगैरह में, तो वहाँ हम लोग एड अप का यूज़ करते हैं। जैसे एड अप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड्स बैंक। ठीक है ना, इन सारे चीज़ को, इन सारे वर्ड्स को जोड़ दो अपने वर्ड बैंक में, जो आपका बैंक है वर्ड का, उसमें जोड़ दीजिए। या एड अप का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ से जुड़ जाना जिसमें माप वगैरह का इंक्रीजिंग हो। ठीक है ना। आंसर फॉर, ठीक है, आंसर फॉर का मतलब होता है जवाबदेह होना। ठीक है, यहाँ आप देखिए अकाउंट फॉर का मतलब ही जवाबदेह होना, बट ये कारण बताना, और इसका मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, आप देख सकते हैं आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इसका जवाबदेह नहीं हूँ, इस गलती का मैं जवाबदेह नहीं हूँ। ठीक है ना। अगला देखिए, आस्क आफ्टर दिया हुआ है आपका। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर मीन्स होता है टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। ठीक है, किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना, उसी का मतलब होता है आस्क आफ्टर। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो, ठीक, अभी जैसे कोरोना वगैरह चल रहा है, उसमें हम उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, सेहत के बारे में पूछते हैं, दैट इज आस्क आफ्टर। ठीक है, आई मेट अलका एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। मैं अलका से मिला एंड शी वॉज आस्किंग, वह पूछ रही थी किसके बारे में, आपके। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, सेहत के बारे में पूछना, आपके सेहत के बारे में पूछ रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आस्क फॉर, टू डिमांड समथिंग। ठीक है ना, किसी वस्तु की मांग करना। यहाँ देखिए, समथिंग करते हैं वस्तु के लिए और समबडी करते हैं व्यक्ति के लिए। जैसे शी वॉज आस्किंग फॉर ए हाइक इन हर सैलरी। ठीक है, वो क्या मांग कर रही थी, ठीक है, फॉर ए हाइक इन हर सैलरी, अपने सैलरी में हाइक के लिए। ठीक है, यानी आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन मीन्स होता है टू सर्व, यानी सेवा करना। ठीक है ना, अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व। ठीक है, सेवा करना। ठीक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर। ठीक है, सेवा करना। आप ध्यान देते जाइएगा विथ एग्जाम्पल। अब देखिए बी से आते हैं, पहला है बैक ऑफ, बैक ओ डबल एफ ऑफ, टू रिट्रीट या टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, दावा छोड़ देना, किसी चीज पर क्या करना, दावा छोड़ देना। फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यानी दावा छोड़ देना। मान लीजिए किसी चीज पर आप कह रहे हैं कि मैं उसको लेकर ही रहूंगा, बट कुछ देर बाद देखें कि ये मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो या किसी के कारण, ठीक है, या कुछ समझकर आप छोड़ दिए उसको, यानी दावा छोड़ देना। ठीक है ना, जो आप दावा करते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी है दो भाइयों में, सपोज दैट, समझिए, इसी का मतलब आप छोड़ दीजिए कि चलिए मैं आपको, जो मेरा दावा था मैं छोड़ देता हूँ, जो मेरा हिस्सा था उसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है टू विथड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लेशन, टू फेल टू कीप प्रॉमिस, यानी कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना। ठीक है, वादे से मुकर जाना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, तुम्हें अपने प्रॉमिस से कभी भी बैकआउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो बैकआउट का मतलब होता है कार्य पूरा होने से पहले ही हट जाना। मान लीजिए आप बोले कि मैं ये कार्य कर दूंगा, ठीक, मैं आपको बोला कि मैं आपको पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा, पूरा वोकैब कराऊंगा और मैंने नहीं कराया, उसी का मतलब क्या होता है, बैक आउट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बैकअप, आप लोग भी बोलते हैं बैकअप, टू सपोर्ट होता है, टू सपोर्ट यानी सहायता देना। बैकअप का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट यानी सहायता देना। आई नीडेड पावर बैक अप इन केस द लाइट वेंट ऑफ, ठीक है ना। आई नीडेड पावर बैक, पावर बैक समझते हैं ना, जो लाइट कटने के बाद यूज होता है। इन केस द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली जाए तो मुझे ज़रूरत किसका था, बैकअप का था। 10 है बैंक अपॉन या काउंट ऑन, दोनों का मतलब होता है रिलाई ऑन। बहुत बार हम देख चुके हैं, विश्वास करना या निर्भर होना किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर भी आप बोल सकते हैं। यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस दिया हुआ है। आपका बैंक अपॉन या काउंट ऑन का मतलब यही होता है टू रिलाई ऑन, किसी पर भरोसा करना या निर्भर होना। यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। एज, क्योंकि ही मे टेक यू इन एनी टाइम, क्योंकि वो आपको कभी भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं। 11 हमारा दिया हुआ है बियर डाउन, ठीक है ना। बियर डाउन का मतलब होता है परास्त कर देना, यानी टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स। बाय फोर्स बलपूर्वक क्या कर देना, क्रश कर देना, परास्त कर देना, पराजित कर देना। वी हैव टू बियर डाउन आवर इनेमीज, ठीक है ना। वी हैव टू बियर डाउन, बियर डाउन मतलब परास्त कर देना, ठीक है, ठीक है। आवर इनेमीज, हमारे दुश्मनों को। बियर अपॉन, टू बी रिलेवेंट, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस, ठीक है ना, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। टू बी रिलेवेंट जिसको हम बोल सकते हैं। बियर आउट, टू सपोर्ट द ट्रूथ या सब्सटैंटिएट, सही साबित करने में सहायक होना, ठीक है ना, सही साबित करने में सहायक होना। दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बियर अप, टू विथड्रॉ, टू विथ स्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, सहना। समझिए बियर अप, बियर अप का मतलब क्या होता है, टू बियर अप का मतलब होता है टू विथ स्टैंड स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब समझते हैं ना, और डिफ़िकल्टी मतलब डिफ़िकल्टी या स्ट्रेस में क्या करना, सहना किसी चीज़ को, जिसको हम इसका हिंदी कह सकते हैं सहना। एवरीवन हैज़ टू बियर अप सम डिफ़िकल्टीज, मतलब प्रत्येक को क्या करना चाहिए, क्या, या प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं जी, तो डिफ़िकल्टी को सहते हैं। अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके लाइफ में तो डिफ़िकल्टी आना ये एक 100% मतलब सही बात है, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बियर विथ, बर्दाश्त करना। देखिए टू टॉलरेट विथ समवन, ये बियर विथ में, और इसका मतलब बियर अप का मतलब होता है टू स्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। समझ आ रहा होगा डिफरेंस। आवर सर्विस इज डाउन, काइंडली बियर विथ अस, बर्दाश्त करना होता है, ठीक है ना। बिकम ऑफ, टू हैपन, घटित होना, किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज़ घटित होना। आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है ना। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित, व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। तो हैपन होता है। बॉयल डाउन टू बी रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल्स, सार निकालना, संक्षिप्त करना। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा चीज़ दिया हुआ है, आप एक एक चीज़ को नोट करते चलिए। 18 है ब्रांच आउट, टू स्प्रेड मतलब फैल जाना, कोई भी चीज़ फैल जाना। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सुन, ठीक है ना, हम लोग अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, काम करना बंद करना। देख सकते हैं आप, द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब क्या हो गया था, बस बीच में ही क्या हो गया था, खराब हो गया था, काम करना बंद कर दिया था, इसलिए आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसलिए मैं स्टेशन नहीं पहुंच सका टाइम पर। ब्रेक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन, एक ब्रेक डाउन थिंग के लिए भी, मशीनरी के लिए, ब्रेक डाउन पर्सन के लिए, हिम्मत या हौसला खो देना, ठीक है। इसका मतलब होता है हिम्मत या हौसला खो देना, ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन
एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं खोना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए, ठीक है ना। ब्रेक फॉर्थ, ब्रेक फॉर्थ का मतलब होता है अचानक उजागर होना, कोई भी चीज़ रिवील होना। चाओस माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। चाओस का मतलब होता है, जानते हैं क्या? चाओस मीन्स होता है जैसे हल्ला गुल्ला आप बोल सकते हैं, अव्यवस्था बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22, ठीक है ना। ब्रेक इन ऑन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है खलल डालना, मतलब बीच में नहीं होता है इंटरप्ट करना, ठीक है। द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वाज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन, ठीक है, ऑन इट, ठीक है ना, ब्रोक इन ऑन इट। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो इसका मतलब होता है खलल डालना। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आई होप कि जितना आपको शॉर्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं, मतलब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।